हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले क्या बच्चों को नज़र लगती है और लगती है तो नज़र क्या होता है। ऐसा कौन सा इंडियन साइंस है या ऐसा कौन सा कल्चरल साइंस है जो इस नज़र लगने के प्रोसेस के पीछे होता है। आज पूरा ब्रीफली मैं आपको इसके बारे में बताने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून विद मी। अगर आप नज़र लगने के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं कि नज़र क्या होती है, अगर लगती है तो कैसे लगती है और उसको कैसे उतारा जा सकता है, कैसे हम अपने बच्चे को ठीक कर सकते हैं अगर हमको ये लगता है कि नज़र लग गई है, सारी जानकारी लेने के लिए आप मेरे वीडियो में एंड तक बने रहिए। लास्ट में मैं आपको बहुत अच्छी सी ट्रिक्स बताऊंगी और अपने बच्चे को एकदम हैप्पी कर सकते हैं। बिगेस्ट स्टार्ट इट। सबसे पहले तो नज़र होती क्या है, जैसे कि आपको पता होगा कि हर इंसान में एक पॉजिटिव और नेगेटिव। सबसे पहली बात तो ये होती है कि अगर हमें लगता है हमारे बच्चे को नज़र लगती है तो हमारे बच्चे को नज़र लगेगी, और अगर हम पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे को नज़र नहीं लगती तो हमारे बच्चे को नज़र नहीं लगेगी। टोटली डिपेंड करता है हमारी थिंकिंग पे। फर्स्ट तो ये है। सेकेंड बात होती है कि नज़र एक्चुअली में होता क्या है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, जैसे अगर हमसे कोई मिलने आता है या हमारे पास से गुजर रहा है तो हमें कभी कभी ऐसा बहुत पॉजिटिव एनर्जी सा लगता है, और कभी कभी कुछ लोग हमारे से मिलके जाते हैं तो हम बहुत सैड फील करते हैं या बहुत ज़्यादा अच्छा फील नहीं करते, नेगेटिव फील करते हैं। उनसे मिलने के बाद हम ओनली नेगेटिव बातें हमारे दिमाग में आती है, नेगेटिव एनर्जी से हमें फील होने लगती है, तो उसको बोलते हैं कि हमारा ऑरा। जैसे कि हम यहाँ तक है, लेकिन हम यहाँ तक नहीं, हम एटलीस्ट यहाँ तक, यानी कि इतना हमारा ऑरा होता है। तो वो ऑरा जो होता है ना, वो दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो बस यही है कि अगर कोई नेगेटिव पर्सन हमारे बच्चे के पास में आता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, उनका अभी थिंकिंग डेवलपमेंट हो रहा होता है, उनका खुद का बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो इसलिए उनका जो ऑरा होता है पॉजिटिव और नेगेटिव का, वो भी पूरी तरह से बिल्डअप नहीं हुआ होता है। तो उस टाइम में अगर कोई भी नेगेटिव पर्सन बच्चे के पास आता है तो उसका ऑरा उसके अंदर, बच्चे इस टाइम बहुत ज़्यादा हर चीज़ रिसीव कर रहे होते हैं, तो उसका नेगेटिव ऑरा जल्दी रिसीव कर लेते हैं। इस वजह से बच्चे में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती है और उस समय हमें लगता है कि बच्चा रो रहा है, खाना नहीं खा रहा है, यानी कि बच्चे को नज़र लगती है। कहीं ना कहीं ये बात सही भी होती है जो हमारे बड़े हमको बोलते आ रहे हैं कि नेगेटिव लोगों से बच्चों को दूर रखो, या जो भी ऐसा जो भी बोलते हैं। तो ये एक्चुअल में मैंने आपको बताया कि नज़र होती क्या है। तो जैसे हम कभी कभी मंदिर वगैरह ऐसी जगह पे, स्पिरिचुअल जगह पे जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील होता है, ऐसा लगता है बस हम यहीं रहें, बहुत अच्छा सा फील अंदर से एक फीलिंग आने लगती है। तो इट मीन्स वो पॉजिटिव एनर्जी है। मंदिर एक पॉजिटिव एरिया है, पॉजिटिव ऑरा है जो हमें पॉजिटिव एनर्जी हमें देता है। तो बस यही एक आपको मैंने एक सिंपल से टर्म्स में समझाया कि नज़र होती क्या है। इट मीन्स नज़र होती है, हम कोई लोग उसको नज़र बोलते हैं। जैसे फॉरेन में भी हम मानेंगे, इंडियन कल्चर, इंडियन में ऐसा, इंडियंस लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। फॉरेन में इसको एविल आई के नाम से जानते हैं। वहाँ पे बोलते हैं एविल आइज हो गई है बच्चों को, यानी कि बहुत किसी की बुरी नज़र लगे। बुरी एविल मतलब आप पता है भूत या कुछ ऐसा होता है, तो उन्होंने बच्चे को देख लिया, इट मीन्स बुरी नज़र लग गई है। तो ये होता है नज़र लगना। अब दूसरी बात ये होती है कि नज़र लग गई है तो हम उसको कैसे निकाल सकते हैं, कैसे उतार सकते हैं, कैसे हम बच्चे को काम कर सकते हैं, आराम दिलवा सकते हैं। बच्चा अगर रो रहा है, खाना नहीं खा रहा है, या जो भी उसके साथ नेगेटिविटी उसने ऑब्जर्व करी, उस नेगेटिविटी को कैसे हम वापस हटा सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि जैसे हम आपने बहुत से ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे, हमारे नानी, दादी, सासू माँ, मदर, सब ने बोला है कोई मिर्ची करता है, कोई नमक करता है, कोई लौंग करता है, कोई जैसे कि बहुत, मतलब जो आप अगर एक चीज़ गौर करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि नज़र उतारने के लिए जो भी प्रोसेस होते हैं, उस हर प्रोसेस के अंदर सबसे ज़्यादा वो चीज़ें यूज़ में, सबसे ज़्यादा क्या, मोस्टली सारे वही चीज़ें यूज़ में ली जाती है जो हाई, मतलब कि बहुत ज़्यादा तेज होती है, जिनका खुद का फ्लेवर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। जैसे कि मिर्ची का खुद का एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है, सॉल्ट जो है, लौंग है, ये सब अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाली चीज़ें हैं। तो ये वाली सारी चीज़ें वहाँ पे यूज़ ली जाती हैं। तो अगर हम देखा जाए तो बच्चों की नज़र उतारने के लिए जो भी चीज़ यूज़ ली जाती है, यानी कि जो भी ये स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाली चीज़ें होगी, अगर हम बच्चों को उसके ऊपर घुमाएंगे, यानी कि बच्चे के ऑरे के अंदर, बच्चे का जो एक ऑरा बना हुआ, मैंने आपको बताया सर्कुलर फेज में जो ऑरा होता है, उसके अंदर अगर हम उसको राउंड में, या जैसे भी हमारे पेरेंट्स हमको बताते हैं वैसे अगर हम उसको रोटेट करेंगे, तो बच्चे के ऑरे में से जो भी नेगेटिव एनर्जी है, वो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाले जो भी आइटम्स होते हैं, वो सब उस नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेंगे और बच्चे को पॉजिटिव एनर्जी मिल जाएगी। ये सिंपल सा फंडा होता है कुछ भी चीज़ बच्चों के ऊपर राउंड ऐसे करके उड़ाने का, या जो भी आप लोग उसको समझते हैं। तो
तो इसलिए हमेशा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाली चीज़ें यूज़ में ली जाती है, जैसे कि सॉल्ट हो गया, मिर्ची हो गया, चिली हो गया, टर्मरिक हो गया या फिर लौंग वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें यूज़ में ली जाती है। सेकंड बात तो होगी कौन सी चीज़ों से बच्चों की नज़र उतरती है। तो जी हाँ, ये सब करने से बच्चों में पॉजिटिव एनर्जी आती है, तो अब ये सब करके बच्चों को काम कर सकते हैं। थर्ड बात ये होती है बहुत सी चीज़ें, जैसे हमारे घर में हम मोस्टली हरी मिर्ची करते हैं बच्चे के ऊपर, फिर उसको जला देते हैं। मेरी सासू माँ ने मुझे यही बताया था। तो ऐसा करते हैं, तो ऐसा करके फिर उसको जलाते क्यों हैं, उसके पीछे भी एक रियली साइंटिफिकली अगर बोलें या अगर आप मैथोलॉजी में बिलीव करते तो आपको रियली पता होगा कि हाँ, ये ऐसा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बट वाई, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि पहले की राजा महाराजा को देखा जाए तो वो अपने घर में हवन कुंड रखते थे, वो बहुत लंबे लंबे टाइम तक हवन करते थे। या अगर हम देखा जाए कि अगर हम नहाने जाते हैं ना, तो हमें एक बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है, हम एकदम कूल फील करते हैं, हम एकदम हेल्दी या फिर हेल्दी बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं हम एकदम स्वच्छ बोल सकते हैं, क्लीन फील करते हैं, एकदम हम अपने आप को क्लीन फील करते हैं। बीमार है और उठ के अगर हम स्नान कर लेते हैं तो रियली ऐसा लगता है कि हमारी आधी बीमारी खत्म हो गई है। तो रियली स्नान जो होती है ना, एक जो जल स्नान जो होता है ना, वो रियल में हमें पूरा ऊपर से अंदर तक पूरा हमको क्लीन करता है। वैसे ही अगर हम कहीं बहुत ऊपर माउंटेन पे जाते हैं, माउंट आबू वगैरह घूमने जाते हैं, और वहाँ अगर हम एयर को अच्छी सी एयर को फील करते हैं अपने ऊपर, जहाँ एयर हमें टच करके जा रही है, तो वो एक वायु स्नान होता है। ये सब आपको मैथोलॉजी में पढ़ने को मिलता है, ये वायु स्नान होता है। जैसे में ऐसा लगता है जैसे एयर हमको ऐसे अच्छे से टच कर रही है हमारी बॉडी के अंदर और हमको एकदम क्लीन कर रही है, हमें ऐसा फील होता है। सेम वैसा ही अगर हम आग के पास में, फायर के पास में रहते हैं तो हमें एक वहाँ से भी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, क्योंकि फायर, एयर, वाटर, इन सब का भी एक ऑरा होता है। अगर हम उस ऑरे के अंदर जाते हैं तो हमें ये सब पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। वैसे ये फायर भी हमें पॉजिटिव एनर्जी देता है। अगर हम इन सब चीज़ों को फायर के ऊपर जला देते हैं तो इससे जो भी नेगेटिविटी उस आइटम ने हमारी ली होती है, हमारे ऑरे में से, बच्चे के ऑरे में से जो भी नेगेटिविटी ली होती है, वो सारी उस फायर में जल के हमको पॉजिटिविटी देता है। काफ़ी सारे इंडियन कल्चर्स में ऐसा भी होता है कि बच्चे को फायर के ऑरे में रखा जाता है, डेली उनको थोड़ा सा धुआं दिया जाता है। अगर आप काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस भी देखोगे जिसमें साउथ इंडियन जो दादी वगैरह होती है ना, वो सब बच्चे को थोड़ा थोड़ा डेली कुछ उपले वगैरह लगा के या लकड़ी वगैरह जला के उससे थोड़ा थोड़ा एयर जो बोलते हैं या धुआं देती है, तो वो बोलते हैं इस बच्चे की बॉडी के अंदर से सारी बीमारियां निकलती है। इसका मतलब ये है कि बच्चे को हम एक पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं थ्रू द फायर से भी बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है जो हमारी बॉडी की सारी नेगेटिविटी को बाहर निकालती है। तो बस यही हमारा टोटल मीनिंग होता है नज़र उतारने के बाद में उन सब चीज़ों को जलाने का। तो आई थिंक आपको टोटली पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। हाँ, हम सबसे बड़ी बात हमें यही है कि कोई आता है और कोई जाता है, वो तो थोड़ी सी देर के लिए होता है, या बच्चों से कोई मिलता है तो वो थोड़ी सी देर के लिए होता है, तो वो थोड़ी सी ही नेगेटिव एनर्जी बच्चे ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों के साथ में रहते हैं। अगर हम अपने बच्चों को काम रखना चाहते हैं, पीस रखना चाहते हैं, शांत रखना चाहते हैं और ऑल टाइम पॉजिटिविटी रखना चाहते हैं, तो हमें खुद को पहले पॉजिटिव रहना पड़ेगा। हमें खुद में अपने अंदर पॉजिटिविटी को इकट्ठा करना पड़ेगा, जिससे हम अपने बच्चे के अंदर भी पॉजिटिविटी को ट्रांसफर कर पाए। तो ये सबसे अच्छा, इसके लिए आप अच्छे से योगा कर सकते हैं। योगा भी हमें बहुत अच्छी पॉजिटिविटी देता है। दूसरी बात, जरूर हम जैसे मेरे जैसी मदर्स के लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं डेली आग लगाऊं, उपले जलाऊं और बच्चे को उसके ऊपर घुमाऊं ताकि बच्चे की नेगेटिव एनर्जी बाहर आए, या बच्चे के ऑरे में जो नेगेटिविटी है वो बाहर आए और पॉजिटिविटी उसके अंदर फील हो जाए। मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं, तो आप अपने लेवल पे ये भी कर सकते हैं। जैसे कि आग का मीन्स, फायर का मीन्स बहुत बड़ी फायर ही नहीं होता। फायर का मीन्स ये भी होता है कि जैसे कि हमारे जो भी रिलीजन है, हमारा जो भी रिलीजन, उसके अकॉर्डिंग हम भगवान जी के आगे दिया लगाते हैं। तो उस दिए के अंदर से भी जो, दिए का भी जो ऑरा है उसके अंदर से भी जो पॉजिटिविटी आएगी ना, वो भी हमारी बॉडी को ओवरऑल पॉजिटिव ही करेगी। तो हम डेली ये कर सकते हैं कि अगर हम भगवान जी के आगे दिया लगा रहे हैं तो उस समय अपने बच्चे को साथ में रखें, तो वो पॉजिटिविटी भी बच्चे के लिए इनफ होगी अगर हम ऐसा डेली करते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आपको आज के वीडियो में थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपके लिए थोड़ी सी भी यूजफुल लगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, थैंक यू।